हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा सुरल, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। आज पुनः समष्टि अर्थशास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसकी विवेचना हमने पिछले वीडियो में की थी, हरित लेखांकन या राष्ट्रीय लेखों में पर्यावरणीय चिंताओं का समावेश, इस पर एक वीडियो लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कुजनेट्स का पर्यावरण वक्र, जो कि पहले चित्र में मैंने आपको बताया हुआ है। कुजनेट्स रूस में जन्मे थे और अमेरिकी अर्थशास्त्री के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम साइमन कुजनेट्स था और पर्यावरण वक्र का जो विचार है वो कुजनेट्स ने दिया था। उनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने पर शुरू में तो प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है तथा औद्योगिकरण और शहरीकरण से प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होना आवश्यक स्वाभाविक होता है। देश में परिवहन की गति तेज हो जाती है, जिससे प्रदूषण की गहनता बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है। इस प्रकार का आर्थिक विकास पर्यावरण मैत्रीपूर्ण नहीं होता। लेकिन बाद की अवस्था में जब सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं या तृतीय क्षेत्र या जिसे हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं, तो प्रदूषण की मात्रा घटने लगती है और विकास मैत्रीपूर्ण, पर्यावरण मैत्रीपूर्ण होने लग जाता है। तो यहाँ पर कुजनेट्स का वक्र है ABC। यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस OY पर हमने प्रदूषण का संकेंद्रण लिया है और OX हॉरिजॉन्टल बेसिस पर क्षैतिज अक्ष पर हमने प्रति व्यक्ति आय ली है। प्रारंभ में आर्थिक विकास के दौरान प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उद्योगों व खनिजों का उत्पादन बढ़ता है, ट्रैफिक का भार बढ़ता है, इन सब से प्रदूषण में वृद्धि होती है और वह B बिंदु तक जारी रहती है। लेकिन एक सीमा के बाद, जो कि B बिंदु के बाद आता है, प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के बावजूद प्रदूषण का गाढ़ापन कम होता जाता है, क्योंकि आर्थिक विकास व प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ने के फलस्वरूप लोग प्रदूषण के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। प्रदूषणों को वह नियंत्रित और नियमित करने का प्रयास करने लगते हैं और इसके लिए आवश्यक साधन भी जुटा लेते हैं। इन कारणों से कुजनेट्स का पर्यावरण वक्र उल्टे U आकृति वाला हो जाता है। लेकिन यह कहना बहुत कठिन होगा कि यह वक्र किस सीमा के बाद गिरना चालू होगा। यह अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग हो सकता है। एक राष्ट्र में विभिन्न विकास की अवधियों में अलग अलग हो सकता है। मूल रूप से ये कहना होगा कि यह देश की परिस्थितियों, वहाँ के साधनों और टेक्नोलॉजी के स्तर पर निर्भर करेगा। हो सकता है कि एक देश शुरू के वर्षों में ही अच्छी टेक्नोलॉजी और विकास की तीव्र नीति अपना ले और PQ जैसी टनल या सुरंग से गुजरते हुए प्रदूषण की गहनता से नुकसान पाने से बच जाए और वह ABC मार्ग न लेकर PQ सुरंग में से निकलता हुआ आगे बढ़ जाए। लेकिन सुरंग का मार्ग ग्रहण कर सकने के लिए उसे पर्यावरण मैत्रीपूर्ण वस्तुएं, प्रक्रियाएं व टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। कुजनेट्स का पर्यावरण वक्र पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण वक्र है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण विकास की प्रारंभिक अवस्था में बढ़ता है और उसके आय के लेखों में विशेष रूप से समायोजित किया जाना
आवश्यक हो जाता है। दूसरा जो यहाँ चित्र दिया है उसमें प्रदूषण से लागत बढ़ने के कारण कीमत और उत्पत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसका चित्रांकन किया गया है। यहाँ पर OX क्षैतिज अक्ष पर वस्तु की मात्रा और OY वर्टिकल एक्सिस पर शीर्ष अक्ष पर वस्तु की कीमत मापी गई है। किसी उद्योग में उसकी वस्तु का मांग वक्र D और पूर्ति वक्र S है। संतुलन के स्तर को E से, संतुलन कीमत को P से और वस्तु की मात्रा को Q से दर्शाया गया है। यदि हम ये मानें कि उस उद्योग में बाह्य लागतें भी होती हैं, बाह्य लागतों का मतलब है वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, जल प्रदूषण उत्पन्न होता है, ट्रैफिक भीड़ भाड़ आदि का सामना भी करना पड़ता है, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक होगा। मान लीजिए निजी लागतें और बाह्य लागतों को शामिल करने पर नया पूर्ति वक्र S1 बनता है। पहले का पूर्ति वक्र S था। पहले का पूर्ति वक्र मांग वक्र D को E बिंदु पर काटता है और OQ वस्तु का उत्पादन होता है, जबकि नया पूर्ति वक्र S1 मांग वक्र D को E1 पर काटता है, जहाँ पर की कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है और वस्तु की मात्रा Q से घटकर OQ1 हो जाती है। इस चित्र को बताने का उद्देश्य यही है कि प्रदूषण के प्रभाव से उद्योगों में लागतों के बढ़ने की प्रवृत्ति लागू हो जाती है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है और वस्तु की मात्रा में कमी होती है। तो प्रदूषण के प्रभावों को शामिल करने से राष्ट्र के उत्पादन और उपभोग के लेखे बहुत प्रभावित होते हैं। यानी हरित लेखांकन की ओर अग्रसर होने पर हमें घरेलू बचत में हमें भारी संशोधन और समायोजन करना पड़ता है। इससे राष्ट्र की संपत्ति में भारी परिवर्तन दृष्टिगत होता है। आंकड़ों के अभाव में हरित लेखांकन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय के लेखों में पर्यावरणीय घटकों के आधार पर संशोधन और समायोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। विकसित देशों में तो हरित लेखांकन की दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है, लेकिन कम विकसित देश अभी इस दिशा में पिछड़े हुए हैं। अतः उन्हें प्रदूषण कम करने पर विशेष बल देना चाहिए, ताकि उनके राष्ट्रीय लेखे ज़्यादा सही हों और राष्ट्रीय लेखे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकें और विकसित देशों को भी पर्यावरण के प्रदूषण पर नियंत्रण करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। थैंक यू।